हेलो स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7 और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, अच्छे से समझ करके देखिए। इसमें आपको दिए हुए R1 बराबर कितना दिया है 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम और R5 बराबर 60 ओम दिया है। और इन सभी प्रतिरोधकों के विन्यास को एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो हमसे पूछ रहा परिपथ में कुल प्रतिरोध और कुल वैद्युत धारा। देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिगर बेस है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये 10th और 12th दोनों देख सकते हैं, अदर कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे दो प्रतिरोध R1 और R2 किसमें है, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले फिगर हम स्टेप बाय स्टेप छोटा करेंगे। देखिए पहले R1 R2 समांतर क्रम में, तो हम यहाँ से निकालेंगे 1/r डैश करके। क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2, लिख सकते हैं ऐसे। फिर R1 का मान कितना है 10, तो 1/10 लिखेंगे। R2 का मान कितना है 40, तो हम क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। 10 और 40 का आप एलसीएम ले सकते हो। क्या होगा 10 और 40 का एलसीएम 40 होगा। कर लीजिए आप। 10 का 40 में करेंगे 4, 40 का 40 में भाग करके कितना आ जाएगा 1, 4 1 5, 5 बटे क्या आ गया 40, यहाँ 1/r डैश आया। 5 कम 5, 5 बटे 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो R डैश कितना आ गया बच्चा आपका 8 ओम। अब R1 और R2 मिल चुके हैं। अब इसको आप फिगर में आप हटा दीजिए। देखिए ये फिगर में हमने हटा दिया। अब ये सिंगल हो चुका है। इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 8 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो R3 R4 R5, ये किस क्रम में है, ये किस क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे 1/r डबल डैश करेंगे। फिर क्या लिखेंगे R3 का मान ऐड कर लीजिए 30, R4 का कितना है 20, R5 का कितना है 60। एलसीएम आप निकालेंगे 30 20 60 का, तो एलसीएम कितना होगा आपका 60। 30 की 60 में भाग करेंगे 60, 20 की 60 में भाग करेंगे 20 60, 60 की 60 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1। इनको ऐड कीजिए 3 2 5 1 6, 6 बटे कितना हो गया 60। यहाँ पे कितना है 1/r डैश, 6 कम 6 6 हमें 60। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो r डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा 10 ओम। अब इसको भी आप मिटा दीजिए, ये तीनों मिल चुके हैं। अब इतने मिलकर के सिंगल हो चुके हैं। कितना हो गया आपका 10। अब आप इस फिगर में ध्यान से देखिए। अब 8 ओम और 10 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में हो चुके हैं, एक ही लाइन में है ना। अब आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध R बराबर आप लिखेंगे R डैश प्लस R डबल डैश। तो क्या होगा 8 प्लस 10, तो कितना आ गया 18 ओम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा 18 ओम। और क्या पूछा कुल वैद्युत धारा, आराम से आप निकाल सकते हैं। V की वैल्यू कितनी दी है 12 वोल्ट। और V और I में R में आप संबंध जानते हैं बच्चा कि V बराबर संबंध क्या होता है I इनको चाहिए, तो V बटे R। V का मान कितना है, V का मान भैया आपके पास में है 12, R का है 18, तो 12 बटे 18 तक आप काट सकते हैं। यहाँ पे 6 दूनी 12 9 दूनी 18, फिर काट लीजिए 2 3 6 3 त्रिका 9। अब आपको भाग करना है 2 में 3, 2 में 3 के भाग करके कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। थैंक यू। इसको अच्छे से बच्चा देखिएगा, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।